ये कभी सोचा है कि कुछ बीमारियों का इलाज ढूंढने में इतने साल, कभी कभी तो दशकों लग जाते हैं। खैर, आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे जो शायद ये सब कुछ बदलने वाली है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो सवाल उठता है कि आखिर एक नई दवा खोजना इतना लंबा और मुश्किल काम क्यों है? इसका जवाब छिपा है उसी चीज में जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारे अपने शरीर की बनावट में। और यहीं पर असली फर्क नजर आता है। सोच कर देखिए, एक काम जिसे करने में आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर को भी सालों लग जाते हैं, वही काम एक क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ कुछ मिनटों में कर सकता है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये तो पूरे खेल को ही बदल देने जैसा है। देखिए, हमारे शरीर के जो अणु हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो किसी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए शतरंज के खेल की तरह हैं। एक ऐसा खेल जहां हजारों मोहरे एक साथ चल रहे हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं, वो एक बार में सिर्फ एक ही चाल देख पाते हैं, और इसी वजह से वो कभी भी पूरी की पूरी तस्वीर को समझ ही नहीं पाते। तो फिर सवाल ये है कि इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है क्वांटम कंप्यूटिंग। और ये सिर्फ एक तेज कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक ऐसा तरीका जो सीधे नेचर की, कुदरत की भाषा में बात करता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का जो दिल है ना, उसे कहते हैं क्यूबिट। अब देखिए, एक नॉर्मल कंप्यूटर का बिट या तो 0 हो सकता है या फिर 1, बस। लेकिन एक क्यूबिट, वो एक ही समय पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच की हर एक संभावना भी हो सकता है। इसी चीज को सुपरपोजिशन कहते हैं, और यही वो खूबी है जो इसे इतनी जबरदस्त, इतनी कमाल की ताकत देती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में फंस गया है। अब एक जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, वो क्या करेगा? वो हर रास्ते पर एक एक करके जाएगा, जब तक कि उसे सही रास्ता मिल न जाए। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? वहीं दूसरी तरफ एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में, एक साथ सारे के सारे रास्तों को देख सकता है और झट से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता है। तो ठीक है, ये मशीनें बहुत पावरफुल हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन साइंटिस्ट असल में इनका इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं? चलिए, दवा खोजने के इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा काम मोटे तौर पे 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले, जिस बीमारी पे काम करना है, उसके मॉलिक्यूल यानी अणु का एक डिजिटल मैप बनाया जाता है। दूसरा स्टेप, फिर ये देखने के लिए सिमुलेशन चलाए जाते हैं कि अलग-अलग दवाएं उस पर कैसा असर करेंगी। और आखिर में तीसरा स्टेप, उन सारे नतीजों में से सबसे असरदार दवा कौन सी हो सकती है, उसे खोजा जाता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल लैब जैसा है, जहां हजारों एक्सपेरिमेंट्स एक साथ एक ही टाइम पर हो रहे हैं। कमाल है ना? तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन इसका हम सब के लिए असल जिंदगी में क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ तेज कैलकुलेशन की बात नहीं है। ये बात है जिंदगी बचाने वाली दवाइयां बनाने के पूरे तरीके को जड़ से बदल देने की। जरा सोचिए इसके बारे में। ऐसी दवाएं जो सालों के बजाय कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएं, या ऐसी दवाएं जिनके साइड इफेक्ट्स लगभग 0 हों, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि वो शरीर में जाकर ठीक ठीक क्या करेंगी। और तो और, किसी के डीएनए के हिसाब से बनी पर्सनलाइज दवाइयां। यही वो वादा है जो क्वांटम कंप्यूटिंग कर रही है। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। ये सब आज हो रहा है, अभी हो रहा है। रिसर्चर्स पहले से ही हमारी कुछ सबसे बड़ी हेल्थ चुनौतियों से लड़ने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंसर और अल्जाइमर से लेकर नए नए वायरसों तक, इन सभी लड़ाइयों में क्वांटम कंप्यूटर हमारे सबसे नए और सबसे शक्तिशाली हथियार बनकर उभर रहे हैं। और ये सिर्फ एकेडमिक रिसर्च नहीं है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां इस रेस में पूरी तरह से शामिल हैं। IBM, गूगल, D-Wave, ये सभी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैंसर से लेकर अल्जाइमर्स तक हर चीज का तोड़ निकालने के लिए कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल रेस है, एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हम मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। वो बीमारियां जिन्हें कभी लाइलाज समझा जाता था, बहुत जल्द शायद वो सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएंगी। भविष्य सच में बहुत उम्मीदों से भरा हुआ लग रहा है। तो अगर इस पूरी बात का सार निकाले तो वो ये है, क्वांटम कंप्यूटिंग हमें बीमारियों को उनके सबसे सबसे फंडामेंटल लेवल पर समझने का एक जरिया देती है, और वो भी ऐसी स्पीड और ऐसी सटीकता के साथ जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल पहेलियों को सुलझाने की ताकत हो, तो क्वांटम कंप्यूटरों को अगला कौन सा रहस्य सुलझाने का काम सौंपा जाना चाहिए? सोचने वाली बातें हैं ना? क्योंकि जो संभावनाएं हैं, वो सच में बेहिसाब हैं।